नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के कार्बन एवं उसके यौगिक। और हम देख रहे हैं पढ़ेंगे चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। भू प्रॉपर्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.2% कार्बन उपस्थित होता है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति इतना अल्प मात्रा में कार्बन मौजूद होने के बाद भी कार्बन का अत्यधिक महत्व होता है। कार्बन में सहसंयोजक आबंध आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। अगला आता है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षक बल नहीं है। ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला आयनिक यौगिकों वाले तत्व बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके प्राप्त करते हैं। कार्बन बाहरी कोश में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, 2 और 4। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला आता है मीथेन कार्बन यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का अत्यधिक उपयोग होता है। बायोगैस से संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी होता है। बायोगैस से संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या होती है? सीएनजी का प्रमुख घटक है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अगला आता है सहसंयोजी बंध जो होते हैं। सहसंयोजी बंध आबंध वाले अणुओं के भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन अंतराणुक बल क्या होता है? दुर्बल होता है। इनका क्वथनांक गलनांक भी कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में देखिएगा, ये आएगा। सहसंयोजी यौगिक कैसा है? विद्युत के कुचालक है। अगला आता है संतृप्त यौगिक। क्या आता है? संतृप्त यौगिक। वे कार्बन परमाणुओं के बीच केवल आबंध से जुड़े होते हैं। उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। अर्थात CH4। CH4 का मतलब है C के चारों तरफ एकल बंध से जुड़े होते हैं। ऐसे जो यौगिक होंगे उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला आता है श्रृंखला एवं वलय। कार्बन परमाणुओं नाम, सूत्र, संरचना। मीथेन का क्या सूत्र है? CH4। संरचना ऐसे बनती है। एथेन का C2H6 संरचना ऐसे बनेगी। आगे आता है प्रोपेन। क्या आता है? प्रोपेन C3H8 ऐसे बनेगा। ब्यूटेन C4H10 का बनेगा। आगे देखते हैं, आता है समजातीय श्रेणी। क्या आता है? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, जैसे एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। एल्केनों का समान सूत्र CnH2n होता है। एल्काइनों का CnH2n+2 होता है। एल्काइनों का CnH2n-2 होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हम लोग पढ़े कार्बनिक यौगिक के तत्व। अब इसका अलग अलग पार्ट नेक्स्ट आएगा। धन्यवाद।